सोशल मीडिया में फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया है। और क्यों बदला है, इस बात को समझिए कि फेसबुक और ट्विटर कैसे आपके जीवन से खेलता है। फेसबुक पर अभी आरोप लगाया, उसकी पूर्व कर्मचारी ने जो आरोप लगाया, उसके बाद फेसबुक का मार्केट वैल्यू 0 होता जा रहा था। इसलिए फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर लिया है और ये कहा कि हम रीब्रांडिंग करने जा रहे हैं और इसके जरिए वो मेन कंपनी मेटा होगी और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जो है ये उसकी प्लेटफॉर्म, जैसे कपोत हमारा मेन कंपनी है और इंडिया स्पीक डेली और पब्लिकेशन कपोत चल रहा है, उस तरह से मेन कंपनी मेटा होगी और उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप। ये पेरेंट कंपनी होगी मेटा। लेकिन ये कब उठाया है, जब उसकी एक पूर्व कर्मी ने दस्तावेज लीक किया और कहा कि नकारात्मक रिपोर्ट दिखाकर, घृणा फैलाकर फेसबुक धंधा चलाता है। जो फेसबुक धंधा चलाता है वो फेसबुक जो हमें ये बताता है कि हिंदू नफरत फैला रहे हैं दुनिया में, असल में वो फेसबुक स्वयं नफरत फैलाता है। इसको एक्सपोज किया था उसकी एक कर्मचारी फ्रांसिस हॉयगन ने ये आरोप लगाया था कि वो सोशल मीडिया जो है सुरक्षा को दाव पर लगाकर मुनाफे कमा रही है। इसके कारण फेसबुक की बड़ी बदनामी हुई और अब वो रीब्रांडिंग के नाम पर वो खेल कर रहा है। फेसबुक असल में वो नफरत का जो व्यापार कर रहा है उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है और हमको और आपको बैन करता है। आज आपने देखा ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया है। फेसबुक, ट्विटर ये डिजिटल उपनिवेशवाद है। और क्यों बैन किया है, दूसरा ट्वीट दिखाओ। जावेद अख्तर एक आज तक के प्रोग्राम में ऊष्मा शब्द पे आपत्ति जता रहे थे कि ऊष्मा शब्द यूज नहीं होना चाहिए, संस्कृत हिंदी के शब्द यूज नहीं होने चाहिए उस पर। और जश्न रिवाज जो दिवाली को कहा फाइव इंडिया ने, उसका वो समर्थन कर रहे थे। मैंने सिर्फ यही लिखा कि जो जावेद अख्तर दिवाली के लिए जश्न रिवाज शब्द की पैरवी कर रहे हैं, वो हिंदी के एक शब्द ऊष्मा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और आप हम इनकी जिहादी उर्दू, इनका 786 नंबर बिल्ला दीवार में, मंदिरों का विरोध, दीवार फिल्म, शिव भगवान का मजाक, शोले फिल्म जैसे छिपे एजेंडे पर ताली बजाते रहे हैं। अब तो जग जाइए। इसमें क्या गलत किया मैंने? जावेद अख्तर ने मेरी शिकायत की और ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया 7 दिन के। और यह डिजिटल उपनिवेशवाद है, डिजिटल उपनिवेशवाद है जो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब कर रहे हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब ने अभी कई राष्ट्रवादियों के चैनल डिलीट किए। हमारे भी तो कई बार, 2 बार हो ही चुका है, बैन कर चुके हैं। तो कई लोगों के चैनल डिलीट किए, कई को 15 दिन, 7 दिन, अभी कुछ दिन पहले हमको 3 दिन का लगाया था, उससे पहले 7 दिन, फिर उससे पहले 7 दिन, ऐसे 3-4 बार तो हम पे ही लगा चुका है। यह डिजिटल उपनिवेश है जहां हिंदू अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकता, जहां हिंदू अपनी बात नहीं कह सकता। जिहादियों का पूरा प्लेटफॉर्म है। याद रखिए, इस्कॉन मंदिर जो बांग्लादेश में, जिसके मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, हिंदू हित की बात उठाने वाले को ट्विटर ने बैन कर दिया। ट्विटर पर तालिबान का अकाउंट है। यानी ये जो पूरे पंच मक्कार हैं, जिनको मैंने मक्कार कहा, अब्राहमिक, मसीहवादी, मोहम्मदवादी, मार्क्सवादी, माओवादी, मीडिया, ये पूरा जो है मैकालेवादी, ये पूरा जो तंत्र है, ये तंत्र हर जगह काबिज है। राष्ट्रवादियों के पास न इतने संसाधन होते हैं और न उनकी सरकारों में इतनी कुवत होती है और न उनकी कंपनियों में इतनी कुवत होती है। वो इन्फोसिस सिर्फ ठेकेदार बन के रहती है, अमेरिका का ठेका उठाती है और काम कराती है, बाकी उसकी कोई कुवत नहीं होती, अपने थॉट नहीं होते। इसलिए राष्ट्र चाइना इस मामले में इन सबको औकात दिखा चुका है। भारत दिखा सकता है। कहने को यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पर वो कुछ नहीं कर रही, सिर्फ अमेरिका का माल ऑर्डर लेती है और यहाँ बनाकर, जैसे एक दर्जी ऑर्डर लेता है, एक ठेकेदार सड़क बनाने का ऑर्डर लेता है और बनाकर आपको दे देता है। सेम काम अमेरिका से ऑर्डर लेकर यहाँ की इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब यही कर रहे हैं, उनके ऑर्डर बनाकर दे रहे हैं, अपना कुछ नहीं कर रहे। सरकार भी वो स्टेप नहीं ले पा रही। कू एक शुरू हुआ था, अभी भी है, पर सरकार के मंत्री कुछ एक्टिव हुए थे, बाकी सब फिर धीरे धीरे सब ट्विटर की तरफ ही भागे। तो वो अपनी औकात दिखा रहे हैं लगातार। और ये फेसबुक अपने फर्जीवाड़ा को छुपाने के लिए कंपनी बनाया है। मेन कंपनी मेटा के नाम से जानी जाएगी। आपको लगा होगा रीब्रांडिंग कर रहे हैं, ढेकना कर रहे हैं। भाई साहब, ये सीधे सीधे उनकी जो कर्मचारी है
फ्रांसिस हॉगन, उसने जो कहा कि कंपनी जो है सुरक्षा को दांव पर लगाकर मुनाफे कमा रही है और नफरत को फैलाने के लिए सिलसिलेवार ढंग से जो है काम कर रही है। उसके बाद से ही फेसबुक को अपने ब्रांड की चिंता हुई, ब्रांड पे डॉट लग गया, इसलिए ब्रांड का नाम ही बदल दिया। उनकी चालाकी को एक्सपोज कीजिए, उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।